नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं हाजिर हूँ राहु और केतु के फलों को लेकर, जिनका प्रवेश 12 अप्रैल को होने जा रहा है। राहु प्रवेश करेंगे मेष राशि में और केतु प्रवेश करेंगे तुला में। जिन लोगों का कुंडली में पहले से ही मेष में या तुला में शनि पड़ा है, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में या नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिन लोगों का पहले से सूर्य पड़ा है और वो उल्टे सीधे काम करते हैं, गुपचुप के काम करते हैं, अंडर टेबल काम करते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के काम उजागर कर सकता है राहु। इसलिए इस स्थिति में अपना ध्यान रखें और ध्यान पूर्वक रहें। अगर ऐसे काम करते हैं तो छोड़ दें। मैं सारे लग्नों के हिसाब से जानकारी दूंगी कि राहु और केतु किस तरह के फल देंगे। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष वालों के लगन में ही राहु और 7वें घर में उनके केतु का प्रवेश होगा। ऐसे में उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। उल्टे सीधे ध्यान आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि हम ये कर लें वो कर लें, पर अगर वो अपनी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करेंगे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर किसी की मैरिड लाइफ में पहले से दिक्कतें चल रही हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। केतु वहां आकर उनकी दिक्कतें बढ़ा सकता है। और जिनकी नहीं चल रही वो भी ध्यान रखें, क्योंकि केतु 7वें घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब हम लेते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए 12वें घर में राहु का प्रवेश होगा और 6ठे घर में केतु का। ऐसे में खर्चे अधिक हो सकते हैं। कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल, दवा दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। और पेट से संबंधित परेशानियों का सामना भी हो सकता है, उन्हें करना पड़े। अब हम लेते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए 11वें घर में राहु का और 5वें घर में केतु का प्रवेश होगा। ऐसे में उन्हें अचानक से धन लाभ हो सकता है और अचानक से धन का नुकसान भी हो सकता है। बड़े भाई से भी कुछ परेशानी हो सकती है या बड़े भाई को कुछ परेशानी हो सकती है। 5वें घर में केतु का प्रवेश होगा तो विद्यार्थी अपनी विद्या का बहुत ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक चलें। लव लाइफ में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना बहुत ध्यान रखें। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए 10वें घर में राहु का प्रवेश होगा और 4थे घर में केतु का। ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है। बदलाव इस समय में किए जा सकते हैं। कोई भूमि खरीदना चाहता है उसके लिए भी अच्छा समय है, परंतु वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं, चोट इत्यादि के चांसेस बन सकते हैं। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए 9वें घर में राहु का प्रवेश होने जा रहा है और केतु का प्रवेश होगा उनके 3रे घर में। ऐसे में यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं। यात्राओं पे कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो सकता है। छोटे बहन भाइयों से कुछ परेशानी हो सकती है। उनके साथ मन मुटाव हो सकता है या उनको कोई परेशानी हो सकती है। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए 8वें घर में राहु का प्रवेश होगा और 2रे घर में केतु का। ऐसे में अगर राहु 8वें घर से गुजरेगा तो यूरिन से संबंधित परेशानियां दे सकता है या कुछ इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर राहु अष्टम में हो तो। और केतु अगर 2रे घर से गुजरेगा तो धन से संबंधित समस्याएं दे सकता है या फिर असंतुष्टि की भावना हो सकती है। धन को लेकर पिंपल या फिर चोट इत्यादि के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम लेते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए 7वें घर में राहु का प्रवेश होगा और लगन में केतु का। ऐसे में असंतुष्टि की भावना हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ मानसिक परेशानी दे सकता है केतु लगन में। वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाएं। राहु 7वें घर में आकर अगर
पति पत्नी में कुछ मनमुटाव दे सकता है, किसी दूसरे की एंट्री दे सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह कराने में भी राहु मददगार साबित हो सकता है। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए छठे घर में राहु का प्रवेश होगा और 12वें घर में केतु का। ऐसे में अगर कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक रहना होगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां या ऐसी परेशानियां दे सकता है जिनका जल्दी से पता ना चले। इसके साथ साथ दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, अगर वो गुनहगार हैं तो जेल यात्रा भी हो सकती है। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के पंचम में राहु का प्रवेश होगा और 11वें घर में केतु का। ऐसे में विद्या की तरफ बहुत ध्यान देना होगा विद्यार्थियों को। लव लाइफ में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलना होगा और कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं या फिर असंतुष्टि की भावना भी हो सकती है। बड़े भाई को भी कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए चौथे घर में राहु का प्रवेश होगा और केतु का 10वें घर में। ऐसे में प्रोफेशन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि हो सकती है या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर से संबंधित अगर कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो पॉसिबल हो सकता है। कहीं यात्रा की भी योजना बन सकती है राहु अगर चौथे में आ जाए तो कुल मिलाकर ओके रहेगा इन लोगों के लिए। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए तीसरे घर में राहु का प्रवेश होगा और 9वें घर में केतु का। ऐसे में यात्राएं हो सकती हैं। छोटे बहन भाइयों से मन मुटाव हो सकता है, इसलिए या फिर उनको किसी ना किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कहीं फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग है तो इस समय में पूरी की जा सकती है। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए दूसरे घर में राहु का प्रवेश होगा और 8वें घर में केतु का। ऐसे में वाहन ध्यान से चलाएं। चोट आदि के चांसेस बन सकते हैं। जिन लोगों की सर्जरीज होने वाली हों उनके भी सर्जरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु दूसरे में आकर अचानक धन दे सकता है या फिर अचानक से धन का नुकसान भी करा सकता है। धन से जुड़ी कई चीज़ें वो अच्छी भी दे सकता है, परंतु वाणी पर ध्यान रखें, नहीं तो वाणी की वजह से भी कई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।